हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी आप लोग देख रहे हो कि न्यूज़ चल करके आ रही थी कि 27,713 पद हैं जो 2 माह में भरे जाएंगे। और क्या ये वाकई में 2 माह में भरे जाएंगे? और बीपीएससी ट्री 4.0 को लेकर के और सीटेट, इन सारे टॉपिक्स पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें, जो लोग अभी तक पास प्रो नहीं बाई किए उनके लिए आज बहुत ही अच्छा ऑफर है। सिर्फ 615 में आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लोग एमटीएस, एसएससी, जीडी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी स्टेट की एग्ज़ाम की या फिर ऑल इंडिया मतलब सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हर एक एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। उसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज छोटे छोटे मॉक टेस्ट या फुल टेस्ट भी लगा सकते हैं, ताकि और आप लोग देख सकते हो कि आपका मतलब कितना स्कोर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा लोग इनरोल्ड होते हैं। और आप देख सकते हो आपके एग्ज़ाम को कितने लोग दे रहे हैं और उन लोगों के बीच में आपकी क्या रैंक है। तो ये सारा कुछ आप लोग देख सकते हो। और अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड यूज़ करिएगा एस्टेट कोड लेते ही आप कूपन कोड यूज़ करिएगा और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा होगा, आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। और अब हम बात कर लेते हैं क्या वाकई में ऐसा कुछ है वैकेंसी को लेकर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा योगी जी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 60,000 पद भरे जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 60,000 को प्राइमरी की बात करें, क्योंकि चारों तरफ प्राइमरी की ही बातें हो रही है। तो ऐसा नहीं, उसमें उन्होंने सारे विभाग को इंक्लूड करके कहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो ये 27,713 पद हैं, इसे हो सकता है बढ़ाया जाए या हो सकता है ना भी बढ़ाया जाए, कुछ ऐसी श्योरिटी नहीं है। प्रयास तो ये चल रहा है कि बढ़ाया जाए। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इस टाइम रजत सिंह जी का जो न्यूज़ था वो वायरल हो रहा है। मतलब न्यूज़ में ही सारी चीज़ें आ रही हैं कि हाँ, धरना लोग दे रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि पदों को बढ़ाया जाए। और जिस तरह से उन्होंने मुर्गा बन के कान पकड़ के माफ़ी मांगी है और ये सारी चीज़ें, मतलब हम लोगों के जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की ही चीज़ें हैं सारी और हम लोगों के लिए ही है। तो ये सारी चीज़ों का न्यूज़ में आना एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि बहुत टाइम से तो इसे नोटिस भी नहीं किया जा रहा था, बट अभी किया जा रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है। और हो सकता है कि अभी ये वैकेंसी ना देखने को मिले, क्योंकि जो इन्होंने कहा है आपकी अध्यक्ष जी ने, कि हो सकता है अध्यक्ष जी ने कहा है कि 1 हफ्ते में वो एक कैलेंडर जारी करेंगी। तो एक ये न्यूज़ थी कि कैलेंडर जारी करेंगी, और फिर एक न्यूज़ निकल के आ रही थी कि अभी उनको ये नहीं पता चला है कि कितने पद किस स्कूल में खाली हैं। तो हो सकता है इस कैलेंडर में प्राइमरी टीचर का जो पद है उसको लेकर के जिक्र ना हो, बट आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इसको दिखाई देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इसको भरना है। और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का भी आदेश है कि हाँ, जो 27,000 का हलफनामा था, एक 51,000 का भी था और इधर 27,000 का ही। तो ये इन सारी चीज़ों को लेकर के कि हाँ, ये सारी वैकेंसीज जो खाली हैं इनको कहीं ना कहीं भरना ही है। तो ऐसे कई सारे टर्म्स बन रहे हैं जिन्हें देखकर ये एक लग रहा है पॉजिटिव न्यूज़ कि हाँ, वैकेंसी आ सकती है। बट अभी कितनी जल्दी आ सकती है ये कोई नहीं कह सकता है। और जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन की बात है कि इस साल तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम हो पाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी टीजीटी पीजीटी को सुनने में आ रहा है, और इसके अलावा टेट भी होगा। तो इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत भी अगर जल्दी किया जाए तो 6 महीने लग ही जाते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो सुपर टेट की। बट मुझे लगता है जहाँ तक कि इस साल नहीं पॉसिबल है। बाकी मुख्यमंत्री जी का क्या है, वो जिस दिन बोल देंगे उस दिन अगले दिन नोटिफिकेशन आ सकता है, बट प्रोसेस में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और इस वजह से डिले भी होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और अब बात कर रही थी बीपीएससी ट्री 3.0 और 4.0 की। तो 3 का तो अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, बट इस महीने के एंड तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक रिज़ल्ट आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन जॉब पा रहा है और कौन नहीं पा रहा है। ठीक है। और सीटेट के बाद, सीटेट दिसंबर में जो होने वाला है, उसके बाद मुझे लगता है कि बीपीएससी ट्री 4.0 हो। और जो भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बार अच्छे से प्रिपरेशन करें और अपना सीटेट क्लियर कर ले, ताकि आने वाले टाइम में हो सकता है अगर पीआरटी या कुछ भी देखने को मिले तो उसमें तो एलिजिबल रहेंगे, प्लस बीपीएससी 4.0 में भी आ जाएंगे। तो आप लोग अपना सीटेट सॉल्व करते रहिएगा। और बेस्ट थिंग होगी, उसको ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए। सीटेट के पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर जो आपको मिल जाए वो सारे ऑनलाइन उसकी प्रैक्टिस करिए, और वो मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप देख लोगे कि पुराने जो पेपर्स हैं, मतलब बहुत स्टार्टिंग के टाइम के और अभी के पेपर, जब से ये ऑनलाइन हुआ है, मतलब तो फिर भी ऑफलाइन हो गया, बट उन सारे पेपर्स में मतलब जब से ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ था उस टाइम से काफ़ी चेंजेस मिले। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हुआ है,
कुछ सिलेबस तो नहीं चेंज हुआ है, बट जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, मतलब पहले थोड़ा सा इजी लैंग्वेज होती होगी, बट अभी का पेपर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं ऑप्शंस को लेकर के हो रही है लोगों को, और रिजल्ट भी बहुत कम आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि PYQs जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं CTET का करिएगा, क्योंकि अभी UP टेट और सुपर टेट में बहुत टाइम है, तब तक आप अपना CTET क्लियर कर लीजिए। बिहार में भी एलिजिबल अभी तो मैटर चल ही रहा है, पता नहीं एलिजिबल होगा या नहीं, बट देखते हैं क्या होता है। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की कमेंट्स के साथ।